आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो टॉपिक है बेसिक मैथमेटिकल टूल्स। ये क्लास 11th की फिजिक्स के लिए, क्लास 12th की फिजिक्स के लिए, नीट के लिए, जेई मेंस के लिए, एडवांस में जहां कहीं पर भी भर भर के मैथमेटिक्स यूज होती है फिजिक्स में, ठीक है। मतलब जहां कहीं पर भी मैथमेटिकल फॉर्मूला यूज होते हैं फिजिक्स में, वो सारे टूल्स को हम यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। अब मैं इतना कंफर्म करके बता दे रहा हूं कि मुझे मैथ्स में वही चीजें पढ़नी है जो क्लास 11 12th की फिजिक्स के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो नीट के लिए हो, चाहे वो जेई मेंस के लिए हो, ठीक है। मतलब हम सिर्फ मैथ्स को उतना ही यूज करेंगे जितना कि फिजिक्स के लिए यूज है, ठीक है। मैथ्स में बहुत ज्यादा नहीं जाएंगे, डिफरेंशिएशन पूरा नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सभी नहीं पढ़ेंगे, हम उतना ही आइडेंटिटीज, उतने ही फॉर्मूलाज, उतना ही कैलकुलस यूज करेंगे इसमें जितना कि फिजिक्स के लिए जरूरी है, ठीक है। ये बात याद रखना। बाकी आप ये मत सोचना कि सर फॉर्मूला कैसे आ गया, इसका पूरा पैटर्न क्यों नहीं समझाया, वो पूरा पैटर्न आप अपनी मैथ्स में समझेंगे, ठीक है। क्लियर हो गया। अब जिनको फॉर्मूला यहाँ पे समझ में आ जाए वो समझ सकते हैं, जिनको नहीं आता है वो रटना चाहे रट सकते हैं, ठीक है। पहले बिल्कुल बेसिक से समझाएंगे क्योंकि आज मैथमेटिकल टूल्स में मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को हम बेसिकली बेसिक से समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है, जितना की फिजिक्स में यूज होने वाली है। ये बात याद रखना, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं, आपको तीन मेन फंक्शन पता होने चाहिए, जैसे साइन थीटा जो होता है, ठीक है, कॉस थीटा होता है और टेन थीटा होता है, ठीक। ये तो आपको पता होगा कि ये क्या होता है। ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। अब नॉर्मली सी मैं इतनी ही बात बताऊंगा, इसको थोड़ा और अगर फ्रैक्शन में डिवाइड कर दूं तो साइन थीटा किसका उल्टा होता है, 1 अपॉन कोसेक थीटा का, ठीक है। कॉस थीटा किसका उल्टा होता है, 1 अपॉन सेक थीटा का, ठीक है। टेन थीटा किसका उल्टा होता है, 1 अपॉन कॉट थीटा का। सर इतना ही चीजें तो हमको पता है। अगर हमको कॉट निकालना है तो टेन यहां चला जाएगा, सेक निकालना है तो कॉस यहां चला जाएगा, कॉसेक निकालना है तो साइन यहां चला जाएगा, मतलब इंटरचेंज पोजीशन हो सकती है, ठीक। अब तो बेसिकली ये सारी चीजें तो आपको पता है। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आती है, इसमें आती है टेबल, ठीक है। वो टेबल एक बार मैं रिवाइज कराने की कोशिश करूंगा। वो टेबल पहले याद कर लो, टेबल की वैल्यूज याद कर लो, साइन, टेन, कॉस, कॉसेक, कॉट, सेक, इन सब की वैल्यू कितनी होती है, मतलब अलग अलग एंगल पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको टेबल का चार्ट ड्रॉ करके बता रहा हूँ, ठीक है। एक बार चार्ट समझ लो, लाइफ टाइम नहीं भूलोगे, इस बात की गारंटी देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे लिखो एंगल, ठीक है, एंगल लिखा, ठीक है। फिर लिखेंगे यहाँ पे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ठीक है। अब एंगल में सबसे पहला ले लो बेटा साइन थीटा, फिर ले लो कॉस थीटा, फिर ले लो टेन थीटा। अब साइन थीटा का उल्टा ले लो कॉसेक थीटा, सेक कॉस का उल्टा ले लो सेक थीटा, टेन का उल्टा ले लो कॉट थीटा, ठीक। इतना कर लिया। अब उसके बाद आप देखो, एक बार ये टेबल मैं आपको बता दूं, फिर जीवन भर ये टेबल आप नहीं भूलोगे, ठीक है। बस एक वैल्यू है जो आपको याद करनी है, एक दो वैल्यू है बस वही आपको याद करनी है। जैसे कि साइन 0 बेटा कितना होता है, ये होता है 0, ठीक है। साइन 30 कितना होता है, 1/2। साइन 45 होता है 1/√2। साइन 60 होता है √3/2 और साइन 90 होता है 1, ठीक। क्लियर हो गया, ये वैल्यू याद होगी। फिर से बता रहा, साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2 और साइन 60 √3/2 और साइन 90 होता है 1। तो cos 0 होता है 1, cos 0 कितना होगा 1, cos 30 होगा √3/2, कितना होगा √3/2, ठीक। cos 45 होता है 1/√2, 1/√2, cos 60 होता है 1/2 और cos 90 होता है 0, ठीक है। क्लियर हो गया। अगेन टेन के लिए आ जाओ। टेन के लिए कैसे याद रखोगे, टेन 0 होता है नॉट डिफाइंड, ठीक है, नॉट डिफाइंड। टेन 30 होता है 1/√3 और टेन 45 होता है 1 और टेन 60 होता है √3 और टेन 0 0 होगा और ये होगा नॉट डिफाइंड, ठीक है, नॉट डिफाइंड। अब हमको क्या करना है, सारी चीजें इंटरचेंज कर देनी है। जैसे देखो, साइन 0 यहां पे हो जाएगा, साइन का उल्टा कॉस कितना हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, ठीक है। अब यहां पे साइन 30 कितना था 1/2 और साइन होता क्या उल्टा कॉस का, तो ये 1/2 का उल्टा कितना हो जाएगा 2।
ठीक है। साइन 45 1/√2 था, तो कॉस उल्टा चला जाएगा तो कितना हो जाएगा √2। ठीक है, कॉस एक्स सॉरी कॉस एक्स साइन 60 कितना था √3/2, तो कॉस एक्स उल्टा चला जाएगा क्या हो जाएगा 2/√3। ठीक है, और साइन 90 1 था तो कॉस एक्स भी कितना हो जाएगा 1, 1 का उल्टा 1 ही होगा, रेसिप्रोकल करना है। तो कॉस का उल्टा कॉस 0 क्या था 1, तो सेक 0 कितना हो जाएगा, ये भी उल्टा हो जाएगा 1 का उल्टा 1। यहाँ पे रूट कॉस 30 कितना था √3/2, तो सेक कितना हो जाएगा 2/√3। ठीक है, यहाँ पे cos 45 कितना था 1/√2, तो सेक हो जाएगा उल्टा √2। ठीक है, 1 का तो नहीं लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे साइन cos 60 कितना था 1/2, तो सेक कितना हो जाएगा यहाँ पे हमारा 2, यही तो होगा। और फिर आता है लास्ट में cos 90 कितना था 0, तो सेक उल्टा क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा नॉट डिफाइंड। ठीक है, क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड। उसके बाद cot 0 कितना था, अब cot 10 का था तो ये 0 था, तो यहाँ पे आ जाएगा नॉट डिफाइंड। ठीक है, फिर 10 वाली लाइन में देखो 10 किसका उल्टा है cot का। ठीक है, तो 10 जो इसको रेसिप्रोकल कर दो, तो यहाँ पे 30 कितना था 1/√3, तो यहाँ पे cot हो जाएगा सिर्फ √3। ठीक, फिर 45 कितना था 1, तो cot भी कितना हो जाएगा 1 का उल्टा 1। ठीक, 60 कितना था √3, तो ये उल्टा हो जाएगा 1/√3। ठीक, फिर 90 कितना था नॉट डिफाइंड, तो ये हो जाएगा 0। ठीक है, आई बात समझ में। तो ये टेबल आपको याद होनी चाहिए, चाहो तो आपको मेनली मैं इतना बता दे रहा हूं ये वाली वैल्यू कुछ याद होगी, 1045 1 होता है, आपको मेनली किसकी याद रखनी है, cos 30 की याद रखो। ठीक है, cos 45 की याद रखो। ठीक है, 60 की याद रखो, 30 की याद रखो, और बाकी साइन वाली आप एक बार याद कर लो, बाकी सब चीजें आप आसानी से कर पाओगे। ठीक है, ये टेबल नोट कर लो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली चीज ये है, क्योंकि जो मैं अब पढ़ाऊंगा उसको आपको गांठ बांध के समझना है। ठीक है, यहाँ पे मैं ग्राफ से थोड़ा पहले समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, साइन 10 कॉस कॉसेक ये सब एंगल कैसे चेंज होते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको पता है ये वाली वाई एक्सिस होती है, ये वाली एक्स एक्सिस होती है, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है, वर्टिकल एक्सिस होती है। ये इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं। ठीक है, जिसमें सभी पॉजिटिव होते हैं। इसको सेकंड क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसमें एक्स नेगेटिव होता है, वाई पॉजिटिव होता है, इसमें दोनों नेगेटिव होते हैं। ये थर्ड क्वाड्रेंट है हमारा। ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट, इसमें एक्स और वाई दोनों कैसे होते हैं, एक्स पॉजिटिव होता है, वाई कैसा होता है नेगेटिव होता है, सॉरी एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव होता है। ठीक है, हमेशा पहले एक्स चलेंगे फिर वाई चलेंगे। ठीक है, तो जो पहला वाला क्वाड्रेंट होता है, पहला वाला टर्म हमेशा एक्स का होता है, दूसरा वाला वाई का होता है। ये तो पॉइंट पता है ना। ठीक है, ये पॉइंट सिस्टम में पहला वाला पॉइंट जो होगा वो एक्स का होगा, दूसरा वाला वाई का होगा। ठीक, अब यहाँ पे देखो, ये तो बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। अगर मैं तुमको ऐसे समझाने की कोशिश करूं, इसमें तो ऑल पॉजिटिव होंगे। ऑल पॉजिटिव का मतलब ये है कि आप साइन cos 10 cosec sec cot ये 6 के 6 कैसे होंगे, इसमें पॉजिटिव होंगे। इस वाले में साइन और cosec पॉजिटिव होंगे। ठीक है, साइन और साइन के उल्टे पॉजिटिव होंगे। ठीक है, मतलब साइन और साइन का उल्टा क्या होता है cosec। इस वाले में क्या होगा, इस वाले में 10 और cot पॉजिटिव होंगे, 10 cot पॉजिटिव होंगे। ठीक है, और इस वाले में cos कॉमा sec कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे। मैं फिर से बनाने की कोशिश कर रहा हूं, एक बार मैं फिर से बता रहा हूं चार्ट को, ये चार्ट ध्यान से समझना। अभी इसको अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मतलब ये तो फॉर्मल है, अभी इसको आसानी से समझाएंगे। हमने क्या लिया, यहाँ पे y लिया, यहाँ पे क्या लिया x लिया, इसमें ऑल पॉजिटिव होंगे, मतलब साइन से लेके कॉट तक सभी कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे। इस वाले में सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा और कॉसेक थीटा पॉजिटिव होगा। ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। थर्ड वाले में टेन थीटा कॉमा कॉट थीटा पॉजिटिव होंगे, बाकी सब कैसे होंगे, नेगेटिव होंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा कॉमा सेक थीटा पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होंगे। मतलब इस क्वाड्रेंट में कॉस और सेक को छोड़ के बाकी चार सभी कैसे होंगे, नेगेटिव होंगे।
इस वाले में साइन और कोसेक को छोड़ के बाकी सभी नेगेटिव होंगे। इस वाले में टेन और कॉट को छोड़ के बाकी सभी कैसे होंगे, नेगेटिव होंगे। इतनी बात समझ में आई, इसको नोट कर लो। फिर मैं एक और फॉर्मेट से आपको समझाने की कोशिश करूंगा, उस फॉर्मेट में आपके क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व होंगे और यही तरीका आपको कम टाइम में ज्यादा अच्छे से समझा भी देगा और आपके मार्क्स भी सही जाएंगे, मतलब इससे क्वेश्चन गलत होने के चांसेस खत्म हो जाएंगे। ठीक है, पहले इतना नोट करो। देख रहे हो घर में है? एक मिनट रुको। ठीक है, चलो बात करते हैं। ठीक, एक और डायग्राम से समझो। अब बताना कि कौन सा तरीका आपको पहले ज्यादा समझ में आया। ठीक है, ये थर्ड वाला फिगर से आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। यहाँ पे लो 0 डिग्री, ठीक है, इसको बोलो 360। यहाँ पे होता है ये 90 डिग्री, यहाँ पे होता है ये 180 डिग्री और ये होता है 270 डिग्री। फिर से मैं बता रहा हूं, इस चार्ट को आप याद कर लो, हर क्वेश्चन आपका बन जाएगा। पहले 0 360 डिग्री, ऊपर 90, यहाँ पे 180, यहाँ पे 270। अब इस वाले में, ठीक है, ये जनरली है क्या, हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये कौन सा है, सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखो वैल्यू कहां से आ रही है, 0 से 90 के बीच में। सेकंड वाले में कहां से आ रही है, 90 से लेके 180 के बीच में, जितने भी एंगल हो। ठीक है, यहाँ पे अगर 110 डिग्री एंगल है, 140 है, 160 है, 170 है, 175 है, तो वो सब किस में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। अगर मैंने यहाँ पे 190 बोल दिया, 210 बोल दिया, 230 बोल दिया, 240, 260, 265, तो वो किसके बीच में आएगा, 180 और 270 के बीच में। जैसे मैंने बोल दिया 10 240 डिग्री, तो 10 और कॉट इसमें पॉजिटिव होते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, चार्ट पेपर याद है, तो 240 कहां पे आएगा, इस वाले क्वाड्रेंट में। ठीक है, मैंने बोल दिया 310, यहाँ पे cos 310, तो cos और sec फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। और यहाँ पे हम किसके बीच में लेंगे, 360 और 270 के बीच में। अब इसके लिए सबसे बड़ा मंत्र ये है, पहले मैं तरीका बता रहा हूं, यहाँ पे लिखो SATC। SATC का मतलब भाई है, इसमें साइन का उल्टा क्या होता है, cosec, तो साइन और cosec के टर्म इसमें पॉजिटिव होंगे। कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड में। फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव होंगे, साइन cosec, ठीक है, cos sec tan cot सभी पॉजिटिव होंगे इसमें। इसमें tan और cot के टर्म्स पॉजिटिव होंगे थर्ड क्वाड्रेंट में। फोर्थ वाले में cos और sec के टर्म पॉजिटिव होंगे। इतना तो रटने वाला हो गया। अब थोड़ा सा तरीका बता रहा हूं, इसको तुम ऐसे याद कर लो, ससुराल आई टाटा कार से, ससुराल आई टाटा कार से। सर क्या लॉजिक बना दिया है, मतलब साइन और cosec के टर्म इसमें पॉजिटिव होंगे, इसमें ऑल पॉजिटिव होंगे, इसमें tan और cot के होंगे, इसमें cos और sec के पॉजिटिव होंगे। फिर से बता रहा हूं, ससुराल आए टाटा कार से। ठीक है, ऐसे याद करो। ठीक है, तो अब इसके लिए रूल नंबर 1 जो आपको करना है, रूल नंबर 1 ये है बच्चों कि जितने भी टर्म्स हैं, जितनी भी वैल्यू है, सबको 180 डिग्री 360 के फॉर्म में चेंज कर लो, फॉर्म में चेंज कर लो, चेंज कर लो। फिर से बता रहा हूं, जितने भी क्वांटिटी आपको मिले, ठीक है, 0 डिग्री से प्लस वाली सब, उनको सबको हमको दो फॉर्मेट में चेंज करना है, एक 180, दूसरा 360 के फॉर्म में। जैसे मान लो एंगल दिया 120, ठीक है, साइन 120 दे रखा। फिर से मैं बता रहा हूं, अब साइन 120 आएगा कहां से बच्चों, इसके बीच में आएगा। सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, साइन थीटा बराबर, सेकंड क्वाड्रेंट है तो साइन, क्योंकि साइन ही ले रहे हैं, साइन थीटा में पूछा गया तो साइन 120 किस में लेंगे, साइन ही मिलेंगे। तो इसको कैसे चेंज करना है, 180 की फॉर्मेट में कर लो, तो 180 माइनस का 60 करोगे तो कितना आएगा, 120 तो आएगा। अरे हाँ या ना, इतनी बात समझ में आई। अब इतनी तो मैथ सभी को आती होगी कि 180 में से 60 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, साइन 120। अब इस 80 को नेग्लेक्ट करना है। ठीक, अब देखो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन, क्योंकि साइन लगा है, ठीक, साइन 120 आएगा, आ रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में। अब अगर मान लो यहाँ पे 220 होता तो टर्म कौन सा, एंगल कौन सा, 220, लेकिन 220 थर्ड क्वाड्रेंट में साइन, तो थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव होता है, साइन यहाँ पे कैसा होगा, नेगेटिव होगा। ठीक, तो पहला तो रूल ये है कि सबको किस में चेंज कर लो, 180 360 के फॉर्म में। तो पहले लिखो साइन लिखा। अब सेकंड क्वाड्रेंट में साइन देखो कौन सा है, वैल्यू का साइन देखो कौन सा है, प्लस, तो प्लस लगा दिया। अब साइन 60 लिख दो अगेन, फिर चार्ट पेपर याद करो, साइन 60 होता कितना बच्चों, तो साइन 60 होता है √3/2। इसको हम ऐसे कर देंगे सॉल्व,
ठीक, ये तो बिल्कुल तरीका आसान था। तो सेकंड फॉर्मूला, सेकंड रूल इसमें ये है कि इसको रब करो पहले, ये तो एग्जाम्पल के लिए समझाने की कोशिश की थी। सेकंड रूल ये है कि चेक द क्वाड्रेंट एंड check the value of given quantity। आसान शब्दों में ये लिख लो, पहले ये देखो कि क्वाड्रेंट कौन सा है, फिर चेक करो कि वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है और साइन लगा दो। ठीक है, फिर से बता रहा हूं आपको, सबसे पहले कोई भी क्वांटिटी दे रखी है उसको 180 से 160 के 180 और 360 के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। उसके बाद चेक करना है कि क्वाड्रेंट कौन सा है, फिर उसके हिसाब से देखो वैल्यू कौन सी दे रखी है, प्लस की या माइनस की, वैसे ही क्या लगा देना है, साइन लगा देना है। ठीक है, अब मैं कुछ एग्जांपल आपको समझाऊंगा, पहले इतना नोट कर लो फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चंस देखते हैं, मैंने 7 क्वेश्चन दिए, आपको आ रहे हो तो करने की कोशिश करो, नहीं आए तो मैं कराने की पूरी कोशिश करूंगा, मतलब कराऊंगा ही। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये चार्ट याद रखना है, 0 डिग्री, 90, 180, 270। ठीक है, अगर मान लो मैंने यहाँ पे देखा दे रखा है cos 120, अब बेटा cos 120, पहले cos को भूल जाओ, पहले देखो कौन सा एंगल दे रखा है 120, 120 कहां से आएगा, 180 और 90 के बीच में। ठीक, अब देखो cos, तो बच्चों सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और cos एक पॉजिटिव होता है, तो पहले लगा दो साइन। ठीक है, अब लिखो cos, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में cos कैसा होगा, नेगेटिव होगा। ठीक, लगा लिया। अब मुझे 180 या 360 के फॉर्म में चेंज करना है, तो cos 120 को कैसे लिखेंगे, 120 को 180 माइनस का 60। अब इसको लिख दो फिर से माइनस का cos। ठीक है, चाहो तो मैं डायरेक्ट कर दूं, अब देखो डायरेक्ट कर रहा हूं, ये तो गया, 180 को छोड़ दो, cos 60 होता है कितना बच्चों, अब ये कहोगे सर ये माइनस माइनस प्लस, ऐसे नहीं करना है। ठीक है, ये cos 60 लेना है, cos 60 होता कितना है बच्चों, होता कितना है 1/2, कितना होता है 1/2। ठीक है, तो ये माइनस का 1/2 क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। सेम चीज इसमें देखो, अब 240 वाला देखो, 240 वाला कहां से आएगा, 180 और 270 के बीच में आएगा, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। अब थर्ड क्वाड्रेंट में बच्चों 10 और cot पॉजिटिव होता है, फिर से माइनस लगाओ। ठीक, माइनस लगाया, क्या लिखा, cos लिखा, इसको कैसे चेंज करना है, फिर से देख लो, 180 प्लस 60 करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 240 आएगा, इसको छोड़ दो तो cos 60 कितना होता है, अगेन माइनस का 1/2, यही आ जाएगा। अब साइन 240 देखो, 240 कहां आएगा, इसमें आएगा। अब साइन भी इसमें थर्ड क्वाड्रेंट में कैसा होता है, नेगेटिव होता है, फिर लिखो साइन 180 प्लस का 60। अब साइन ये तो छोड़ दिया, साइन माइनस का है, तो साइन 60 होता है कितना बच्चों, साइन 60 होता है माइनस का, ये हो गया √3/2। ठीक है, अब tan 150 आ जाओ, अब tan 150 बच्चों कहां से आएगा, इस वाले में आएगा। अब थर्ड क्वाड्रेंट में तो आ नहीं रहा है, अब 10 नहीं चेक करना, हमको ये देखना है एंगल कौन सा है, 150 ले रहे हैं, तो 150 कहां आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में 10 कैसा होता है, नेगेटिव होता है, तो -10 लगा दिया। अब लिखो 180 माइनस का 30। ठीक है, तो कितना आएगा, 150 आएगा, इसको छोड़ दो, 10 30 कितना होता है बच्चों, 1/√3। ठीक है, क्लियर हो गया। बाकी ये 3 आप खुद से करेंगे, चलो मैं एक और करा दे रहा हूं, 300 वाला। ठीक, इसको अब 300 वाला कहां से आएगा बच्चों, 300 वाला आएगा 270 और 360 के बीच में, इसमें cos और sec पॉजिटिव होता है, इसमें भी 10 कैसा होगा, नेगेटिव, तो नेगेटिव लगाया साइन, लिखा 10 और इसको लिख दिया 360 माइनस का 300 300 करेंगे, कितना करेंगे 60, समझ में आया। हाँ, 300 नहीं लेना है क्योंकि 300 लाना है, तो 10 360 माइनस 60 करेंगे तो क्या आएगा 10 300। अब 360 को भूल जाओ, तो 10 60 होता कितना बच्चों, 10 60 होता है √3, है ना, ये आएगा माइनस का √3, ये वाला और ये वाला आप दोनों होमवर्क में करेंगे। अब 210 वाला देखो, इसमें 210 आएगा, तो इसमें 10 कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव, तो प्लस 10 ले लिया। अब कितना करेंगे, 180 प्लस का 30 करेंगे, इसको काट देना, तो प्लस का 10 30 कितना होता है, 1/√3 वैल्यू आ जाएगी। ये साइन 300 वाला आप घर से करके लाएंगे। ठीक है, आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं, बिल्कुल बेसिक मैथ्स आज पढ़ाई थी। ठीक है, इसमें इतना याद रखना है, आपको सिर्फ बेसिक मैथ्स पढ़नी है जो फिजिक्स के लिए यूज है। ठीक है, जितना फिजिक्स में यूज होगा बेसिक मैथ्स का उतना ही आपको पढ़ना है, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं आना है। ठीक है,
डिटेल में जाने का कोई फायदा भी नहीं है। ठीक है, आई बात समझ में? आज के लिए इतना ही रखते हैं लेक्चर।